सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो हमारी तरफ से भी द बिहार टॉप की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना है। हम चाहेंगे कि हमारा कोई भी नेतृत्व करता हो वो बिहार के लिए काम करे, पलायन को रोके, रोजगार सृजन करे, करप्शन पर कंट्रोल करे, क्राइम पर कंट्रोल करे, और उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो भी इसी काम में लगेंगे और इसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम जिस मुद्दे पर बात करने हैं, जिस खबर पर बात करने हैं, हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल पिछले 15-20 दिनों से लगातार बिहार टॉप मुख्यमंत्री को लेकर ही चर्चा कर रहा था। मैं निजी तौर पर उदित तारण जो पॉलिटिकल बीट देखता हूं, हमारे पार्टनर हैं आदेश पुरी जो स्टूडेंट बीट देखते हैं, तो राजनीतिक खबर जो है वो मैं ही आपको देता हूं। और हम लगातार आपसे कह रहे थे कि देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो सबसे अंतिम विकल्प होंगे अमित शाह के, और आज भी मैं उसी बात पर स्टैंड लेता हूं। कारण है, अब देखिए ना, इसकी चर्चा तो अब तमाम वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं। आज आप जाकर देखिए कन्हैया भिलारी सर का वीडियो, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, लंबा तजुर्बा है, मतलब जितना मेरा आयु नहीं है उतना उनका तजुर्बा होगा। उन्होंने भी आज खोलकर इस बात को कह दिया कि नीतीश कुमार ने वीटो लगाया था, संघ न तैयार था, न तैयार है और न तैयार होगा सम्राट चौधरी के नाम पर। सम्राट चौधरी जदयू के मुख्यमंत्री बने हैं, और इसके पीछे अब जो भी कारण हो, जो भी राजनीति हो, साजिश हो, लेकिन अंतोगत्वा सच्चाई यही है कि आज आप इस बात से समझिए कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान 14 तारीख को शाम के 3:30 बजे हो जाता है। 4 बजे के आसपास हो गया था ऐलान। मैं विधानसभा में ही उस समय मौजूद था, विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी, वहाँ से मैंने खबर भी किया था। और कल दोपहर 12 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को बधाई दिया है। 5 लाइन मात्र लिखा गया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, और 12 घंटे के बाद अमित शाह ने बधाई दिया है। दोनों के दोनों इस शपथ ग्रहण समारोह से बाहर रहे। दोनों क्या, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दे तो शामिल नहीं हुआ है। दोस्तों, आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वहाँ पर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सूत्र बहुत मजबूत है, लेकिन इतना ज़रूर है चूँकि उस जगह से मेरा कनेक्शन ठीक ठाक है, वहाँ कई लोगों से मेरी बातचीत होती है। अब BL संतोष पटना आए थे, आपने देखा होगा। BL संतोष के बारे में शायद हम बिहारी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनको लंबे समय से जान रहा हूँ। BL संतोष वही शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक में येदियुरप्पा को उखाड़ फेंका था। अब येदियुरप्पा को आप जानते हैं प्रकरण कितना भारी पड़ रहे थे बीजेपी के केंद्र नेतृत्व पर, और येदियुरप्पा जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय समझिए कि वहाँ का सबसे मजबूत समुदाय है, उसको BL संतोष ने उखाड़ फेंका था, और वो भेजे गए थे पटना पहुँचे थे। सम्राट चौधरी उनको रिसीव करने नहीं पहुँचे थे, कई नेता पहुँचे, ऋतुराज सिन्हा पहुँचे, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुँचे। संगठन के बहुत बड़े नेता हैं वो, और आरएसएस के संगठन का कोई भी बड़ा नेता होता है तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद की कोई हैसियत नहीं होती है। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप संघ से जुड़े लोग हैं या आपको जानकारी होगी तो इस बात पर आप सहमत होइएगा। नहीं कोई तैयार था। दिल्ली में जो बैठक हुआ, नागपुर में जो बैठक हुआ, पटना में लगातार यहाँ पर जो बैठक हुआ, कहीं से भाई सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा ही नहीं थी। 2 पर्ची आया था। देखिए, भिलारी सर ने भी आज इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने कहा है अपने वीडियो में, बड़ा डट कर उन्होंने कहा है कि पर्ची तो 2 आया था। मैंने भी बताया था आपको कि पर्ची 2 आया है, और देखिएगा धीरे धीरे अब ये बात सामने आएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस दिन राज्यसभा का शपथ लेने दिल्ली पहुंचे थे, उसी दिन उन्होंने वीटो लगा दिया था कि भाई अगर बनाना है तो सिर्फ सम्राट को बनाना है, अगर इधर उधर कीजिएगा तो फिर हम दूसरा जो दरवाज़ा है वो हमारे लिए खुला हुआ है, मतलब लालू यादव का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हुआ है। और यहीं पर धर्म संकट में भारतीय जनता पार्टी फंस गई थी, क्योंकि ये मामला सिर्फ बिहार भर का नहीं था, मामला इस बार दिल्ली का भी था। 12 सांसद जो हैं वो जदयू के हैं, 12 सांसद जदयू के हैं जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, जिससे ये सरकार चल रही है। तो उसी आहोपों में अंतिम समय तक, देखिए एक खबर आपको और बता देते हैं, और आपके भी सोर्सों को तो आप पता कीजिएगा एकदम, कि जिस दिन नीतीश कुमार की कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई, जो तस्वीर आपने देखी, वहाँ से जब नीतीश निकलते हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा करना था, लेकिन इस्तीफा 2 घंटा विलंब हुआ, क्योंकि अंतिम समय तक नीतीश को इस बात का शक था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर पलटी मार गई और हम इस्तीफा कर दिए तो मेरे हाथ से खेल निकल जाएगा। मतलब ये लड़ाई जो है वो अंतिम क्षण तक गया है। 13 तारीख तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे। 14 तारीख को जब दिल्ली के जो सबसे बड़े नेता हैं, आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जब नीतीश कुमार को फ़ोन करके यह आश्वासन दिया कि आप इस्तीफा करिए, भरोसा रखिए,
आप ही का आदमी जो है वो बिहार का गद्दी संभालने जा रहा है, और तब जाकर सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, सम्राट चौधरी पर अब तरह तरह की निगेटिव खबर चल रही हैं। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, कितना पढ़े हैं क्या है, भाई राजनीति में इसका कहीं कोई मतलब नहीं होता है। जब देश के प्रधानमंत्री का ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सवाल उठता है तो सम्राट पर क्या ही उठाना। लेकिन जो खबर अंदर की थी वो लगातार बिहार टॉप आपको बता रहा था। और इस प्रकरण के पहले जरा आप याद कीजिए, जब 14 नवंबर 2025 जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तो हमने 7-8 दिनों तक खबर चलाया था कि नीतीश नहीं बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि संघ उसी समय चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री जो है वो बैठे। लेकिन उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया 2-2.5 महीने का, और वही हुआ। देखिए, दिसंबर जनवरी बीता, फरवरी के एंड तक, मतलब मार्च शुरुआत में अनाउंसमेंट हो ही गया कि नीतीश जो है वो अब राज्यसभा जाएंगे। तब भी बिहार टॉप आपको सही खबर बता रहा था, गलत खबर हम नहीं बता रहे थे आपको। क्योंकि मैंने क्या कहा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जिनसे बातचीत होती है, जिनसे हमारी नज़दीकियाँ हैं, वो संघ में ज़्यादा हैं बीजेपी की तुलना में, और संघ ही फैसला लेता है। ऐसा नहीं कि संघ सिर्फ फैसला संघ ही लेता है, लेकिन उनके उसके फैसले पर जल्दी सवाल नहीं उठाया जाता है। तो चलिए, अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, हर किसी को स्वीकार है, और ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका बीजेपी में अच्छा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे सम्राट चौधरी जो है वो काम करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। और एक बात मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, निज़ाम बदला जा सकता है। देखिए, ये कोई प्रोपेगेंडा में नहीं, और ऐसा नहीं है कि हवा में मैं बोल रहा हूँ। निज़ाम बिहार का बदला जा सकता है। अब समय में नहीं बता सकता कि क्या, चूँकि मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये इनपुट ज़रूर है मेरे पास कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी है। उन लोगों में नाराज़गी है जो लोग 1995 से 1990 से, जब तीक्ष्ण काल चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जब लालू यादव अपने पीक पर थे, उस समय से जो लोग संघ में रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा लगाते थे, डर के लड़कर, वो कैडर में नाराज़गी है कि भाई जिस संस्था को, जिस संगठन को हमने उस दौर में देखा जब बिहार में 10, 20, 30 सीट जीतती थी, और आज जब गद्दी संभालने का बारी आया तो हम कहाँ रह गए। नित्यानंद राय के नाम पर, नित्यानंद राय सच में बड़ा पीड़ा में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध कर दिया था भाई, नितिन नवीन ने भी विरोध किया था कि संगठन के आदमी को जगह दीजिए। और हम दलित चेहरा की बात कर रहे थे, नाम भी आया था, हमने अपने फेसबुक पर लिखा भी था 13 तारीख को रात में, जय श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कुमार ऋषि जो है बनमनखी के विधायक, उनके नाम पर संघ पूरी तरह से तैयार हो गया था। दलित चेहरा है, कला संस्कृति विभाग के मंत्री रहे हैं, संघ के आदमी है, कैडर के आदमी है। तो अब तो खैर सभी कैसों पर पूर्ण विराम लग गया, पूर्ण विराम लगा भी देना चाहिए, चूंकि अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन है, शपथ हो गया है, काम धाम भी शुरू हो गया है। तो देखिए अब आगे आगे होता क्या है। सम्राट चौधरी, अगर यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी अगर एग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चले, जिस तरह योगी आदित्यनाथ चले, जिस तरह हेमंता चले, हेमंत बिजू शर्मा, तब तो फिर सम्राट चौधरी के लिए सर्वाइवल मोड अच्छा रहेगा। उनको संघ का भी सपोर्ट मिलेगा, बीजेपी का भी सपोर्ट मिलेगा, कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिस ढर्रे पर नीतीश ने सरकार चलाया, कोर समाजवाद, तब फिर उनके लिए दिक्कत, समस्याएं जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, आगे आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल आ सकता है। क्योंकि बिहार में समाजवाद पिछले 35 साल से हावी रहा है, और उसी पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास संघ का है। हिंदुत्व के एजेंडे पर बिहार जाए, सारी जातियां एक साथ हिंदुत्व की बात करें, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, और यही संघ चाहता है। अगर जाति पर ही संघ रहता तो एक जैन गृह मंत्री नहीं होता, और एक तेली समाज से आने वाले, अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते, और एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला हमारी राष्ट्रपति नहीं होती। संघ इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि सवर्ण को नेतृत्व मिलने जा रहा है, नहीं मिलना है नेतृत्व सवर्ण को, वो देगा भी नहीं संघ, लेकिन संगठन के व्यक्ति को मिले, इस पर सवर्ण समाज भी सहमत हो जाए। आज अब सवर्णों का कोई, किसी का पोस्ट उठाकर देख लीजिए, कोई खुश नहीं आपको दिख रहा है। बीजेपी में मातम पसरा हुआ है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं फिर विवाद में आ जाऊँगा। मैं बोलता हूँ तो हमारे दर्शक भड़क जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इस बात को आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन देर सवेर इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।